प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य के उन्हें प्रणाम चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो आप सभी को व्याख्या स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यहां पर मैं एक एक पद को पहले समझाऊंगा, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि उन्हें प्रणाम चैप्टर में सोहनलाल द्विवेदी जी किन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी महापुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं, जो हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश की उन्नति के लिए काम किया है, ठीक है ना। उनको यहाँ पर वो प्रणाम कर रहे हैं, ठीक ना, नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए समझाते हैं आपको एक एक पद को, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पद देखिए, भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, ठीक है ना। तो समझिएगा एक एक शब्द को मित्रों। भेद माने भेदना या बेधना या छेदना, गया है मतलब हो गया है, दीन अश्रु से, दीन अश्रु मतलब गरीबों के आंसुओं से, दीन अश्रु मतलब गरीबों के आंसुओं से, या फिर ऐसा कह लो कि गरीबों के दुख से, ठीक है ना। दीन माने गरीब, अश्रु माने आंसुओं से, ठीक है ना। जिनका माने जिनका, मर्म माने हृदय। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जिनका हृदय गरीबों के दुखों से बेध गया है, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, ऐसे महापुरुष जिनको मुहताजों मतलब गरीबों के साथ रहने से भी, ठीक है ना, जिनको मुहताजों मतलब गरीबों के साथ रहने से भी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, ठीक है ना। यानी वो महापुरुष जिनके हृदय जो है, जिनका हृदय जो है गरीबों के दुखों से भर गया है, और जो गरीबों के संग रहते हुए भी तन की भी लज्जा नहीं करते, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, वो चाहे जिस भी देश में रहते हों, किसी भी देश में रहते हों, किसी भी वेशभूषा में रहते हों, लेकिन हमेशा कर्म करते रहते हैं। करते मतलब करते हैं, कर्म माने कर्म, अर्थात कभी शांत नहीं बैठते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कहते हैं, ऐसे महापुरुष जिनका मात्र एक ही धर्म है, सभी जगह मानवता की स्थापना करना। संस्थापन मतलब स्थापना करना, ठीक है ना, यानी मानवता सब जगह स्थापित करना। मानवता मतलब मनुष्य के अच्छे गुणों को सब जगह विकसित करना, ठीक है ना। ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें जिनके नाम ज्ञात नहीं है, यानी पता नहीं है, ज्ञात मतलब पता नहीं है मतलब नहीं है, यानी जिनका नाम हमें नहीं पता है, उनको प्रणाम है। सतत माने लगातार या निरंतर प्रणाम है, ठीक है ना। अब देखिए व्याख्या आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। भेद गया है एक तरफ लिखेंगे डैश डैश लिख देंगे, दूसरी तरफ सतत प्रणाम लिखेंगे, ठीक है ना। संदर्भ देख लीजिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता पंडित सोहनलाल द्विवेदी हैं, ठीक है ना। इतना आपको लिखना है, जरूरी नहीं है पूरा लिखना, ऐसे भी लिख सकते हो। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत रचना जय भारत जय काव्य संग्रह से उद्धृत है, ठीक है ना, इतना भी लिख सकते हो। प्रसंग कैसे लिखेंगे देखिए। इस पद्यांश में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं, ठीक है, इतना लिखना है। अब व्याख्या देख लीजिए मित्रों। पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वे महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दुख से बिंध गया है, जिनको निर्धन दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा अनुभव नहीं होती, वे चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस वेश में हमेशा कर्मरत रहते हैं तथा मानवता की स्थापना को ही अपना सच्चा धर्म समझते हैं, ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा निरंतर नमन है, ठीक है ना, निरंतर प्रणाम है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए पूरा आप लोग। यहाँ पर मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी आप लोग वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा। भाषा देखिए शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, छंद रहेगा मात्रिक छंद, ठीक है ना। रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश है। शब्द शक्ति देख लीजिए, अभिधा है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है सब चीज़ें लिखना, मेन चीज़ें बस यही हेडिंग लिख लीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा लिखना भी जरूरी नहीं है। जो साथ कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों नंगों और भिखमंगों के साथ हैं, ऐसे महापुरुष जो करोड़ों करोड़ों नंगों और भिखमंगों के साथ हैं। साथ हैं मतलब उनका साथ दे रहे हैं। अब नंगों और भिखमंगों का मतलब ये है जो दलित लोग हमारे देश में हैं, ठीक है ना, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं,
जो निर्धन लोग हैं, कहते हैं कि जो करोड़ों नंगों और भिखमंगों अर्थात दलितों के साथ हैं और जो उनके साथ हमेशा कंधा में कंधा जोड़े हुए, कंधा मिलाए हुए खड़े हुए हैं, उन्नत माथ मतलब अपने मस्तिष्क को उठा करके, उन्नत मतलब उठा करके, माथ माने मस्तिष्क को, जो अपने मस्तिष्क को उठा करके उनसे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, अर्थात उनका हर जगह साथ दे रहे हैं, गरीबों का, निर्धनों का, दलितों का, शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम, जो शोषित लोगों के, जन माने लोगों को, शोषित माने शोषित, शोषित मतलब जिनका शोषण किया गया हो, ठीक है ना, यानी जमींदारों द्वारा या बड़े बड़े लोगों के द्वारा जिनका शोषण किया गया हो, यानी शोषित लोगों के और सताए गए लोगों के, पीड़ित मतलब सताए हुए जन के मतलब लोगों के कर को थाम माने हाथों को थाम करके या पकड़ करके बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, वे महापुरुष उधर की ओर बढ़े जा रहे हैं जिस तरफ, बढ़े जा रहे उधर, उधर माने उस तरफ, जिधर माने जिस तरफ है, मुक्ति माने स्वतंत्रता, प्रक्राम माने पूरी तरह से, ठीक है ना, यानी जहाँ पर उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे, उस तरफ ये महापुरुष जो हैं शोषित लोगों को और पीड़ित लोगों को उनके हाथों को पकड़ करके लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, अर्थात शोषित और पीड़ित लोगों को वो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, कहते हैं कि वे महापुरुष जिनके हमें नाम, कुछ के तो नाम पता है लेकिन कुछ के नाम हमें पता नहीं है, अज्ञात माने नहीं पता है, ठीक है ना, मात्र ही जिनके नाम, यानी वे महापुरुष जिनके हमें कुछ के नाम पता है, जिनके कुछ के नाम नहीं पता है, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम, वंदनीय माने वंदना करने योग्य उन सच्चे महापुरुषों को मेरा लगातार प्रणाम है, ठीक है ना, सत्पुरुषों माने महापुरुषों को, सच्चे महापुरुषों को मेरा लगातार प्रणाम है। संदर्भ रहेगा पूर्वत यानी पहले वाले के जैसा, मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि दीनहीन लोगों का उद्धार और सहायता करने वाले सत्पुरुषों को श्रद्धा अर्पित कर रहा है, ठीक है। व्याख्या देख लो। कवि कहता है कि वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगे और भिखमंगे अर्थात समाज द्वारा दलित पीड़ित लोगों का साथ देते हैं तथा उन्नत मस्तक कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ऐसे दलितों के साथ रहकर लज्जा न अनुभव करने वाले सत्पुरुषों को मेरा नमस्कार है, ठीक है ना। जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए आ रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है, ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले आदरणीय उन सत्पुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। इतना आपको लिखना है। अब देखिए भाषा भी वही रहेगी, सेम टू सेम, शैली ओजपूर्ण रहेगी, रस वीर रहेगा, गुण ओज रहेगा, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, शब्द शक्ति अभिधा रहेगी, ठीक है ना। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, क्या कहते हैं कि वैसे महापुरुष जो गीतों, जो क्या करते थे, साहस भरे गीत गाया करते थे, मोटिवेशनल भरे गीत गाते थे, प्रेरक गीत गाया करते थे, उन गीतों को जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे मन को शांति मिल जाती है। उनके गीतों के सुंदर तानों से, तानों मतलब राग से, ठीक है ना, जिस प्रकार वो गाते हैं उनके गाने के तरीके को हमें सुन करके हमारे भ्रम, भ्रांति माने भ्रम, झिलती माने नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, झिलना माने नष्ट होना, भ्रांति माने भ्रम, यानी उनके गीतों के सुंदर तानों को सुनकर हमारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं, हमारे मुखमंडल पर यौवन की क्रांति छा जाती है, ठीक है ना, यौवन माने जवानी की क्रांति यानी चमक छा जाती है, यानी ऐसे मुख जो मुरझाए हुए हों और उनके सामने उनके गीत गा दिए जाएं तो भैया मुंह जो है एकदम जवानी की तरह उसमें चमक आ जाती है, यानी मुरझाए हुए मुखों पर जवानी की चमक आ जाती है उनके गीतों को सुन करके। जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। अब देखिएगा यहाँ पर टेक शब्द का दो अर्थ है। एक तो गाना गाने में टेक शब्द होता है, आप लोग जानते होंगे। टेक किसको कहते हैं? स्थायी पंक्ति को कहते हैं, जो पंक्ति बार बार गाई जाती है, ठीक है ना, टेक कहते हैं। और एक टेक का मतलब क्या होता है? सहारा होता है, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? सहारा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपका घर पिलर के सहारे बनता है तो पिलर के टेक में आपका घर टिका रहता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि जिनके गीतों की टेकों पर हमें टिकने से, अर्थात जिनके गीतों को हमें सुनने से टिकती क्रांति, टिकती माने स्थायी हो जाती है, क्रांति मतलब क्रांतियां यानी लड़ाई झगड़े, ठीक है ना। यानी जिनके गीतों को सुनने से, टिकने से मतलब सुनने से लड़ाई झगड़े जो है वो नष्ट हो जाते हैं, यानी टिक जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं। क्रांति मतलब क्रांतियां। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? अथवा में लिखेंगे कि जिनके सहारों पर, ठीक है ना, टेकों पर मतलब सहारों पर या संकल्पों पर टिकने से यानी आश्रित होने से,
यानी जो संकल्प वो लेकर के चलते थे, अगर वो संकल्प हम भी लेते हैं तो टिकती क्रांतियां जो हैं वो टिक जाती हैं, यानी स्थिर हो जाती हैं। ठीक है ना। यानी दो अर्थ निकलेंगे, आप लोग कैसे लिखेंगे अभी आपको पूरा मैं समझा दूंगा, नीचे आप लोग पेज में देख लीजिएगा। ठीक है ना। माने मृत्यु को मधुर बन जाता है जैसे वरदान, यानी मृत्यु जो है उनके लिए मधुर बन जाती थी। ठीक है ना। यानी उनके गीतों को जब सुन लो तो ऐसा लगता था जैसे मृत्यु जो है मधुर हो गई हो, एक वरदान की तरह। जैसे वरदान मतलब वरदान की तरह मृत्यु जो है हमें वरदान की तरह साबित होने लगती है उनके गीतों को सुनने से। और अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, मादक माने नशीली मुस्कान जो है। ठीक है ना। नशीली, मादक माने नशीली मुस्कान जो है हमारे होठों पर, अधरों पर माने होठों पर खिल जाती है उनके गीतों को सुनने से। नहीं देख सकते जग में अन्याय बितान, कहते हैं वे महापुरुष ऐसे थे जो संसार में, जग में माने संसार में, अन्याय के, बितान माने विस्तार को या फैलाव को, यानी संसार में अन्याय को अग्रसर करते हुए या अग्रसर होते हुए, अर्थात अन्याय को बढ़ते हुए, अन्याय की उन्नति होते हुए नहीं देख सकते थे। ठीक है ना। प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, वो ऐसे महापुरुष थे जिनके प्राण जो हैं उच्छ्वसित माने तैयार होते थे। ठीक है ना। उच्छ्वसित मतलब तैयार कह लो या अग्रसर कह लो या उमगना कह लो। ठीक है ना। उच्छ्वसित माने उमगना या तैयार होना। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि वे ऐसे महापुरुष थे जिनके प्राण जो थे बलिदान होने के लिए उच्छ्वसित होते थे, यानी तैयार होते थे या अग्रसर होते थे। ठीक है ना। अब देखिए कैसे लिखेंगे, संदर्भ पूर्वत, यानी पहले की भांति पूरा आप लोग देख सकते हो। प्रसंग रहेगा, कवि उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है जिनके गीत जन साधारण के हृदयों को शांति, उत्साह एवं बलिदानी भावना प्रदान करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, जिन गीतकारों के गीत मन को शांति प्रदान करते हैं, जिनके गीतों की तानें भ्रम को नष्ट कर देती हैं, जिनके स्वर मुरझाए मुखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं, और जिनके गीतों की टेक यानी स्थायी पंक्ति मन में क्रांति भावना को स्थायी बना देती है, अथवा जिनके दृढ़ संकल्पों का आश्रय लेने से क्रांतियां स्थायी हुआ करती हैं, जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं, मृत्यु को सामने देख जो भयभीत नहीं होते, अपितु मन मोहिनी मुस्कुराहट लिए चलने को प्रस्तुत रहते हैं, जो संसार में अन्याय का विस्तार होते नहीं देख सकते, जिनके प्राण सदैव बलिदान होने को उमगते रहते हैं। ठीक है ना। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा काव्य सौंदर्य भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, शैली भावात्मक तथा विवरणात्मक है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा वही चीज लिख लीजिएगा, खड़ी बोली। ठीक है ना। जो पीछे वाले में था सेम वही यहाँ पर काव्य सौंदर्य लिख लेना। अब आगे देखिए, वे महापुरुष जो घाव पर मरहम के समान काम करते हैं, उन सहृदय हृदयों को मेरा कोटि प्रणाम, यानी उन सहृदय यानी सच्चे हृदय वाले महापुरुषों को, उन सच्चे हृदय वाले हृदयों को यानी महापुरुषों को मेरा कोटि प्रणाम है, यानी करोड़ों प्रणाम है। अब आगे देखिए, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, वे महापुरुष ऐसे हैं जिनको संसार में अपना कोई काम नहीं है, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, वे महापुरुष देश की उन्नति के लिए राजा से भिखारी बन गए, अर्थात जो है सब कुछ त्याग दिया, संसार से लेना देना पूरा उन्होंने त्याग दिया। तज, तज माने त्याग करके, आराम माने सुख को यानी आराम को त्याग करके वो राजा से भिखारी बन गए। दर दर माने जगह जगह भीख मांगते, सहते वर्षा घाम, वो जगह जगह लोगों की उन्नति के लिए भीख मांगते हैं, वो वर्षा और धूप को, घाम माने धूप को सहते रहते हैं। ठीक है ना। वो वर्षा और धूप को सहते रहते हैं। दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम, ऐसे महापुरुष जिनको केवल दो सूखी मधुकरियां माने रोटियां ही, ठीक है ना, दे देती हैं विश्राम माने आराम, यानी वे महापुरुष जो केवल दो रोटियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा उन्हें खाने की इच्छा नहीं रहती। ठीक है ना। दो रोटियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, दो रोटियां उनके लिए काफ़ी होती हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, वे महापुरुष जिनकी आत्मा जो है सदैव सत्य की शोध करती है, शोध माने खोज करती है। ठीक है ना। वे महापुरुष जिनकी आत्मा सदैव सत्य का खोज करती है, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, वे महापुरुष जिनको अपनी गौरव माने महत्वा, गरिमा माने महिमा का बोध यानी ज्ञान है। ठीक है ना। वे महापुरुष जिनको अपने महत्व और महिमा का अच्छी तरह से ज्ञान है, वे महापुरुष जिनकी आत्मा सदैव सत्य का खोज करती है, जिनको अपने महत्व और महिमा का अच्छी तरह से ज्ञान है, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, वे महापुरुष जिनको दुखियों पर दया और बुरे लोगों पर यानी निर्दयी, क्रूर माने निर्दयी लोगों पर क्रोध यानी गुस्सा आता है,
जिनको निर्दयी लोगों पर गुस्सा आता है, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, ठीक है ना, जिनको अत्याचारों यानी अन्यायों का अभीष्ट माने बहुत ज्यादा, जिनको प्रतिशोध माने बदला लेना आता है, ठीक है ना, प्रतिशोध माने बदला, यानी कि जो अत्याचारों का बहुत तेजी से या बहुत जल्दी से बदला लेते हैं, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। मुझे उन महापुरुषों को सतत प्रणाम करता हूँ, निरंतर प्रणाम करता हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। क्या कहते हैं कि जो निर्धनों के धन हैं, ठीक है ना, यानी जो निर्धन यानी गरीबों के लिए धन प्रदान करते हैं, निर्बलों को बल देते हैं, अविराम माने बिना रुके हुए यानी निरंतर, ठीक है ना, जो निरंतर निर्धनों के लिए धन प्रदान करते हैं और निर्बलों के लिए यानी दुर्बल लोगों के लिए जो गरीब हैं, ठीक है, निर्बल माने जिसके पास बल कम हो, यानी जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, जो दुर्बल लोगों के लिए बल की तरह काम करते हैं, अविराम माने बिना रुके हुए, उन नेताओं के चरणों में मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि भैया ऐसे महापुरुषों के चरणों में मेरा करोड़ों प्रणाम है, ठीक है ना, मैं करोड़ों बार उनको प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर संदर्भ आपका पूर्वत हो जाएगा। प्रसंग देखिए, कवि आदर्श नेताओं के लक्षण बताते हुए उनको सादर प्रणाम कर रहा है, ठीक है। व्याख्या देख लो। कवि कहता है, जो दुखियों के हृदयों को सांत्वना देकर उसी प्रकार सुखी बनाया करते हैं जिस प्रकार घाव पर मरहम लगाने से पीड़ित व्यक्ति को चैन मिला करता है, ऐसे संवेदनशील पुरुषों को कवि करोड़ों बार प्रणाम करता है। जिन जन नायकों को संसार में अपने लिए कोई काम नहीं करना होता, जो सदा दूसरों के लिए ही काम किया करते हैं, जन सेवा के लिए जिन्होंने आराम त्याग दिया है और अपना सब कुछ दान करके भिखारी जैसा जीवन अपना लिया है, जो दूसरों के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगा करते हैं, वर्षा और धूप की चिंता नहीं करते, केवल दो सूखी रोटियों पर ही जो संतोष कर लेते हैं, जो निरंतर सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो अपने देश और अपनी महान संस्कृति के गौरव को सदा ध्यान में रखते हैं, जो दुखियों पर दया करते हैं और निर्दयी तथा कठोर हृदय के लोगों पर क्रोध प्रदर्शित किया करते हैं, जो अत्याचारों का बदला लेना उचित समझते हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है, निरंतर प्रणाम है, ठीक है। आगे देखिए भैया, जो निर्धनों के लिए धन और निर्बलों के लिए बल बनकर निरंतर सेवारत हैं, ऐसे सच्चे नेताओं के चरणों में मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। बस इतना आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य देख लो भैया, भाषा सरल, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार यहाँ पर किया गया है। अगला देखो, मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। समझिएगा, मैं आपको समझाता जाता हूँ, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ बर्बाद होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको फुर्सत में अच्छे से राग बैठा करके पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए कवि जी क्या कहते हैं कि जिन्हें अपने मातृभूमि यानी जन्मभूमि या देश की भूमि के प्रति अत्यंत प्रेम, अनुराग माने प्रेम, जगा माने जागृत हुआ, जिन्हें माने जिनके मन में, ऐसा माने ऐसा, ठीक है ना, जिनके मन में अपने मातृभूमि के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम उत्पन्न हुआ कि यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग, कि यौवन माने युवावस्था में ही यानी जवानी में ही जिन्होंने बैराग यानी संन्यास ले लिया, ठीक है ना, उनको अपने देश के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम उत्पन्न हुआ दोस्तों कि उन्होंने जवानी में ही यानी युवावस्था में ही वैराग्य धारण कर लिया। नगर नगर की और गांव गांव की छानी धूल, छानी धूल का मतलब कि धूल को, छानी मतलब सानी यानी शरीर में लगाया, ठीक है ना, यानी जब चलते थे, यानी ऐसा कोई भी नगर और गांव नहीं है जहां वो महापुरुष नहीं जाते थे, यानी जाया करते थे हर जगह। समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, यानी सोई हुई जनता को जगाने के लिए, सोई हुई जनता के अंदर ज्ञान उत्पन्न करने के लिए वो नगर नगर और गांव गांव की धूल को छान लिए, ठीक है ना, अर्थात प्रत्येक नगर और गांव में गए, ठीक है ना, सोई हुई जनता को उसका जो है ज्ञान समझाने के लिए, ज्ञान बताने के लिए, उसकी भूल को यानी जनता की भूल को समझाने के लिए वो अनेकों नगर और अनेकों गांव की धूल को छाने, ठीक है ना। जिनकी रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि वे महापुरुष जो कभी रोटी और जिनको कभी रोटी और नमक नसीब नहीं होता, ठीक है ना,
यानी दूसरों की सेवा के लिए जो कभी रोटी और नमक पर भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है ना। यानी जिनको रोटी और नमक कभी नसीब नहीं होता था, नसीब माने किस्मत में, ठीक है ना, नहीं होता था, जिनको युग ने यानी संसार ने हमेशा गरीब बना रखा है, यानी दूसरों की सेवा के लिए वे महापुरुष स्वयं को गरीब बना लेते थे। उन मूर्खों को यानी कभी उनको मूर्ख भी कहता है, क्योंकि आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के लिए इतना कर सके, ठीक है ना। और आज अगर कोई करेगा भी दूसरों के लिए इतना, तो उसको लोग क्या ही कहेंगे, मूर्ख ही तो कहेंगे कि साला पागल है जो दूसरों के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि वो महापुरुष ऐसे थे जो जिनको कभी रोटी और नमक भी नसीब नहीं होती थी, यानी दूसरों की सेवा के आगे वो खान पान पर ध्यान नहीं देते थे, जिनको इस संसार ने गरीब बना करके रखा था। उन मूर्खों को अर्थात कभी यहाँ पर नेताओं को यानी महापुरुषों को मूर्ख कहते हैं, और विद्वानों को, कुछ को तो मूर्ख कहते हैं, कुछ को विद्वान कहते हैं, जो दिन और रात इस सोई हुई जनता को जगाने के लिए गांव गांव और नगरों नगरों में प्रातः माने सवेरे फेरी देते थे, यानी घूमा करते थे, ठीक है ना। फेरी देने मतलब घूमा करते थे, लोगों को जगाने के लिए, लोगों के अंदर ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, क्या कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो जगा रहे हैं, जो माने जो ऐसे महापुरुष जो सोए हुए हमारे देश के महत्वाकांक्षा को, ठीक है ना, गौरव माने महत्व को या महत्वाकांक्षा को जगा रहे हैं, को अभिराम महत्वाकांक्षा को, गौरव को मतलब महत्वाकांक्षा को, सोए मतलब सोई हुई, जो माने जो महापुरुष जगा रहे हैं, अभिराम माने बिना रुके, ठीक है ना, बिना रुके या सुंदर कह लो, ठीक है ना, यानी जो हमारे देश की सुंदर महत्वाकांक्षा को, सोई हुई सुंदर महत्वाकांक्षा को रात दिन जगा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे महापुरुषों को मेरा प्रणाम है। यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया। चलो आगे देखते हैं, उस देश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम, क्या कहते हैं कि उस देश के, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम, यानी उस देश के स्वाभिमान को यानी अभिमान को या घमंड को या क्या कह लो एटीट्यूड को, ठीक है ना, एटीट्यूड भी होता है। क्या कहते हैं कि उन महापुरुषों के देश के अभिमान को, स्वाभिमान को मेरा करोड़ों प्रणाम है, ठीक है ना, उस देश के स्वाभिमान को यानी अभिमान को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। यहाँ पर देखो संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद्यांश में पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने ऐसे देशभक्तों को प्रणाम निवेदित किया है जो निर्धनों में चेतना जागृत करते हैं। अब देखो व्याख्या, पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है जिनके हृदय में मातृभूमि का ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि जिसके कारण युवावस्था में ही जिन्होंने संन्यास ले लिया। इन राष्ट्रभक्तों ने अपनी अज्ञान में पड़ी हुई जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर और गांव की धूल छान मारी, अर्थात अनेक बार प्रत्येक नगर और गांव में चेतना जागृत करने के लिए घूमे। ऐसे व्यक्तियों जिनको सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता तथा युगीन समाज ने शोषण करके जिनको सदैव निर्धन बनाए रखा है, ऐसे लोगों को जगाने के लिए अपने ध्येय की मूर्खता तक पहुँचे हुए लोगों एवं विद्वानों को, जो इन्हें जगाने के लिए दिन रात एवं प्रातः ही फेरी लगाते हैं, उन्हें प्रणाम है, ठीक है ना। जो देश के सोए हुए गौरव को निरंतर जगा रहे हैं, ऐसे स्वदेश के स्वाभिमानी महापुरुषों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। ओके, काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली लिख लेना, गुण प्रसाद लिख लेना, रस यहाँ पर देखिए वीर तथा शांत है, अलंकार रहेगा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, शब्द शक्ति रहेगा लक्षणा एवं व्यंजना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो जंजीरों में कसे हुए हैं, सीकचों, सीकचों मतलब क्या होता है, सलाखों, ठीक है ना, सीकचों मतलब सलाखों, जैसे जेल का दरवाजा जो होता है किसका बना होता है, लोहे के डंडा का बना होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, सलाखें, जैसे इस प्रकार होती हैं ये, ठीक है ना, और उसके पीछे जो है कैदी बंद हुआ रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सलाखें कहा जाता है, जेल की दरवाजे को, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो जंजीरों में बंधे हुए सलाखों के पीछे रहते थे, ठीक है ना, जंजीरों में बंधे हुए रहते थे, कसे हुए मतलब बंधे हुए, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, और वो हमेशा अपनी मातृभूमि जन्मभूमि यानी माता की, ठीक है ना, जन्मभूमि और अपने भारत माता की हमेशा जय जयकार करते थे। वो सहते थे कठिन हथकड़ियों और बेतों की मार को, यानी वो हमेशा हथकड़ियों और बेतों की कठिन मार को सह लेते थे, ठीक है ना। ऐसे महापुरुष जो हथकड़ियों और बेतों की कठिन मार को सह लिए, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, जिन्होंने आज़ादी की, ठीक है ना, यानी स्वतंत्रता की पुकार को, ठीक है ना,
टेक माने लेना, पुकार माने पुकार, छोड़ी मतलब छोड़ा। जिन्होंने आज़ादी की पुकार को कब लेना कभी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, यानी वो हमेशा आज़ादी की पुकार लेते थे, यानी हमेशा आज़ादी के लिए चिल्लाते रहते थे। भले वो सलाखों के पीछे बंधे रहते थे, जंजीरों में कसे रहते थे, लेकिन हमेशा भारत माता की जय जयकार करते थे। हथकड़ियों और बेतों की मार सहते हुए भी वो आज़ादी की पुकार लेना यानी आज़ादी के लिए गुहार लगाना कभी भी नहीं छोड़ते थे, ठीक है ना। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत, वे महापुरुष जिनको अपना स्वार्थ लोभ यानी लालच और यश कभी भी जिनको जीत नहीं पाया, अर्थात वो कभी भी स्वार्थ लोभ और यश के पीछे नहीं भागे। जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत, वे महापुरुष जो अपनी धुन के मत वाले थे। अपनी धुन के मत वाले मतलब अपने मन के मनमौजी थे, ठीक है ना, जो उनके मन में आता था वो वही करते थे। मन के मीत, मन के मीत मतलब मन के मित्र थे, ठीक है ना। मन के मित्र का मतलब कि जो उनके मन में आ जाता था वही करते थे, अर्थात वो आज़ादी के लिए मन में ठान लेते थे तो उसको करके मानते थे, ठीक है ना। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, क्या कहते हैं कि वे महापुरुष ढाने को यानी नष्ट करने को, साम्राज्यवाद यानी अंग्रेजों की साम्राज्यवाद रूपी मजबूत दीवार को, दृढ़ दीवार माने मजबूत दीवार को ढाने के लिए यानी नष्ट करने के लिए बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। वे महापुरुष जो बार बार बलिदान हुए और चढ़ करके यानी फांसियों के फंदों में चढ़ करके अपने प्राणों को वार करके बार बार बलिदान हो गए, ठीक है ना। यानी अंग्रेजों की इस साम्राज्यवाद रूपी जो दीवार है इसको गिराने के लिए वो बार बार क्या हुए, प्राणों को त्याग करके बलिदान हो गए, ठीक है ना, यानी बलिदान हो गए। आगे देखो, बंद सी कचों में जो हैं अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठों ध्रुव धीरों को है प्रतियाम कोटि प्रणाम। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि जो सलाखों में बंद हैं, ठीक है ना, बंद सी कचों में जो सलाखों में बंद हैं, जो हैं अपने सरनाम, सरनाम माने प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, जो अपने आप में एक प्रसिद्ध हैं, जो जेल में बंद हैं, ठीक है ना। धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम, उन महापुरुषों को जो धैर्यशाली हैं, वीर हैं, उन महापुरुषों को मेरा करोड़ों प्रणाम है। उन्हीं कर्मठ और ध्रुव धीरों को है प्रतियाम, ठीक है ना। ध्रुव का मतलब क्या है, ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चयी, ठीक है ना। दृढ़ निश्चयी मतलब कठोर परिश्रम करने वाले, कठोर संकल्प करने वाले, ठीक है ना। उन्हीं कर्मठ, कर्मठ माने कर्मशील, ठीक है ना, हमारे देश के उन कर्मशील और दृढ़ निश्चयी और धैर्यशाली महापुरुषों को मेरा प्रतियाम, प्रतियाम माने प्रतिक्षण करोड़ों प्रणाम है, ठीक है ना। प्रतियाम माने प्रतिक्षण, कोटि प्रणाम है, करोड़ों प्रणाम है, ठीक है। आगे देखिए कैसे लिखेंगे वो चीज़ बता देता हूँ। संदर्भ पूर्वत रहेगा पहले की भांति प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने जेल की यातनाएं सहकर भी अपने लक्ष्य से ना भटकने वाले धीर वीरों को श्रद्धा अर्पित किया है, ठीक है। व्याख्या देख लो। प्रस्तुत पद्यांश में पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम निवेदित किया है जो अनेक कष्ट आने पर भी अपनी टेक नहीं छोड़ते थे, जो अपने विचार के पक्के थे। कवि कहता है कि स्वतंत्रता के दीवाने जंजीरों में कसे हुए और जेल के सीखचों के भीतर अर्थात जेल में पड़े हुए भी भारत माता अपनी जन्मभूमि की जय जयकार करते रहते थे। उनके हाथ पैरों में कठोर हथकड़ियाँ पहनाई जाती थीं, उन्हें बेतों से मारा जाता था। इन सब को सहते हुए उन्होंने कभी भी आज़ादी के संकल्प और नारे को नहीं त्यागा। ऐसे उन वीरों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, ठीक है ना। इन लोगों को स्वार्थ लोभ एवं यश की चाह कभी जीत न सकी, वे इनसे कभी विचलित नहीं हुए। अपने मन के अनुसार कार्य करने वाले ये लोग धुन के पक्के थे, अर्थात जो बात मन में ठान लेते थे वही करते थे। उनकी अपनी एक ही धुन थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो, ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दीवार को ढहाने के लिए अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग प्राणों को न्यौछावर करके बलिदानी बने। इनका एक ही संकल्प था कि इन दीवारों को तोड़कर फेंक दिया जाए। निरंतर सीखचों में बंद रहने वाले इन वीरों का यश आज भी फैला हुआ है। ऐसे धीर वीर उन महापुरुषों को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही कर्मशील दृढ़ निश्चयी एवं धैर्यशाली वीरों को हर समय मेरा करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार हो, ठीक है ना। इतना आपको लिखना है। देखिए भाषा मुहावरेदार एवं प्रवाहपूर्ण, खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण, संस्मरण परक, रसवीर, गुण ओज, अलंकार, अनुप्रास और रूपक, शब्द शक्ति लक्षणा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम, ठीक है ना।
समझिएगा। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि वे महापुरुष जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम करके, ठीक है ना, यानी फांसी में चढ़ने के लिए वो झूम करके जाते हैं, यानी तनिक भी डरते नहीं हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को यानी सूली को चूम लेते हैं और जो दीवारों में चुन जाते हैं, जो मासूम महापुरुष जो हैं दीवारों में चुन जाते हैं। दीवारों में चुन जाने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार की सजा है, ठीक है ना, जिसमें कहा किया जाता है कि किसी व्यक्ति को खड़ा करके उसके चारों ओर दीवारें बना दी जाती हैं, इस प्रकार की दीवार की जिसको वो चढ़ नहीं पाता, ठीक है ना, और उसमें क्या कर दिया जाता है, धुआं कर दिया जाता है, जिसी धुएं को वो सूंघ सूंघ करके क्या हो जाता है, उसी में मर जाता है, यानी ये बहुत खराब सजा होती है। तो क्या कहते हैं, वे महापुरुष जो जो मासूम महापुरुष दीवारों में चुन जाया करते थे, ठीक है ना, लेकिन कभी भी अपनी टेक को नहीं तजते हैं, लेकिन कभी तजते मतलब त्यागते हैं, ठीक है ना, ना माने नहीं, टेक माने टेक को या संकल्प को, लेकिन कभी भी अपने संकल्प को वो नहीं छोड़ते। पी जाते हैं विष का धूम, वो पी जाते हैं विष का धूम माने विष के धुएं को, ठीक है ना, विष रूपी धुएं को वो पी जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने संकल्प को नहीं त्यागते हैं। आगे देखो, उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम, ठीक है ना, समझिएगा। यहाँ पर लेखक जी क्या कहते हैं कि उस आगत को, आगत माने आने वाले को, ठीक है ना, उस आगत को यानी आने वाले को, जो कि अनागत माने जाने वाले को, अनागत मतलब जाने वाले को या ना आने वाले को, यानी जो बीत गया है, ठीक है ना, यानी जो अभी आने वाला है उस युग को और जो कि अभी जाने वाला है उस युग को, इन दोनों चमत्कारी भविष्यों को, ठीक है ना, दिव्य भविष्य मतलब चमत्कारी भविष्य को, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप भविष्य, ये जो पूरा हमारा देखिए समझिएगा कैसे लिखना है, थोड़ा अपने से यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, ठीक है ना। कवि क्या कहते हैं कि वह पवित्र, दिव्य मतलब पवित्र भविष्य जो अभी आने वाला है, आगत माने आने वाला है, ठीक है ना, उस पवित्र भविष्य को जो अभी आने वाला है और जो जाने वाला है, ये सब महापुरुषों की वजह से हुआ है, ठीक है ना, यानी ये जो हमारा भविष्य पवित्र हुआ है ये महापुरुषों की वजह से हुआ है, और उन महापुरुषों की वजह से जिनकी पावन ज्वाला में, जिनकी पावन अग्नि में संपूर्ण पाप भविष्य माने नष्ट हो जाते हैं, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, वे महापुरुष जिसके देश में सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग सुखी हैं और उस पूरे देश में सुख और आराम छाया हुआ है, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम, और उन महापुरुषों के आने वाले इस नए युग के नए सवेरे की किरण माने किरण, ललाम माने सुंदर, ठीक है ना, सुंदर किरण, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। यहाँ पर लेखक जी यानी कवि जी क्या कहते हैं कि जो अभी हमारे भविष्य में आने वाले जितने भी दिन हैं, ठीक है ना, उनके प्रातः काल सुबह की प्रातः किरणों को और उस मंगलमय दिन को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझिएगा, जो अभी जाने वाला, जो अभी आगे आने वाला चमत्कारी भविष्य है और जो चला गया है, ठीक है ना, ये सब हमारे महापुरुषों की वजह से हुआ है, और हमारे महापुरुषों की पवित्र ज्वाला में संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और यह हमारे महापुरुषों का देश ऐसा है जहाँ पर सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग सुखी हैं, और इन महापुरुषों के देश में सभी जगह सुख और आराम छाया हुआ है, और इन महापुरुषों के आगे आने वाले नव युग के नए सवेरे की यानी नए युगों के नए सवेरे की नई किरणों को और आने वाले मंगलमय दिन को मेरा करोड़ों बार प्रणाम हो। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम, क्या कहते हैं कि महापुरुषों के उस देश को मेरा प्रणाम जहाँ पर सर्वोदय हंस रहा, यानी सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सवेरा, ठीक है ना, सर्वोदय मतलब सवेरा, जहाँ पर सवेरा जो है, सवेरा मतलब सबकी उन्नति, सर्व उदय, संधि भी छेद करो, सर्व उदय मतलब सबकी उन्नति, ठीक है ना, सबकी उन्नति, और हंस रहा जहाँ पर सुख शांति प्रकाम, और जहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं यानी प्रसन्न हैं, उस देश को मेरा प्रणाम जहाँ पर सब लोग प्रसन्न हैं और सबकी उन्नति हो रही है और सुख और शांति प्रकाम माने पूरी तरह से फैली हुई है, उस देश को भी मेरा प्रणाम है, ठीक है। अब देखिए संदर्भ भी पूर्वत रहेगा, प्रसंग देख लो। पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने उन वीरों को प्रणाम निवेदित किया है जिनके कारण मंगलमय दिन आते हैं और पीड़ित मानवता की उन्नति होती है। आगे देखो व्याख्या। पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने हंसते हंसते इस सूली को चूमा, ऐसे उन वीरों को मेरा प्रणाम है। गुरु गोविंद सिंह के वे दोनों मासूम वीर बालक जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया,
फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और विष का धुआं चुपचाप पी गए, अर्थात मृत्यु को गले लगा लिया। उन दोनों वीर बालकों को भी मेरा प्रणाम है। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐतिहासिक बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह के, ये यहाँ से यहाँ तक ऐतिहासिक बातें हैं, इनको लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया अचानक, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिख दिया है अच्छे से समझाने के लिए, आपकी इच्छा के ऊपर है, लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं नहीं लिखिएगा। उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही यह सुखद वर्तमान है तथा अलौकिक एवं सुखद भविष्य भी आएगा। इन वीरों के बलिदान की पवित्र ज्वाला में सारे पाप जल जाएंगे, सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी होंगे और इस पृथ्वी पर सुख और चैन होगा। नए युग के प्रातःकाल की सुंदर किरण भी इन्हीं के कारण होगी। चारों ओर जो प्रगति और सुख का प्रकाश होगा वह इन्हीं वीर सेनानियों के बलिदानों के कारण ही होगा। सभी मंगल और सुख को लाने वाले उस दिन को मेरा कोटि प्रणाम है जो इन वीरों के बलिदान का परिणाम होगा। सभी की उन्नति, सुख और अत्यधिक शांति भारत में विहस रही होगी, यह सब इन वीरों के कारण ही होगी। अतः इस मंगलमय दिन और इन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है ना, नहीं बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण रस वीर एवं शांत, गुण ओज एवं प्रसाद, अलंकार यमक रूपक पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास एवं मानवीकरण, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना। और यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।